तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और आचार संहिता भी आज से चालू हो गई है और नेता भी आज के बाद काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। अब तक तो टिकट के लिए नेताओं ने मेहनत की, लेकिन अब चुनाव प्रचार के लिए मेहनत करेंगे और अपना रिजल्ट सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा ही हो, क्योंकि सभी नेता मैदान में होते हैं तो यही सोचते हैं कि हम लोगों को जो पार्टी ने भरोसा करके हम लोगों पर विश्वास जताया है तो हम लोग अपनी तरफ से 100% दे और हम लोगों का रिजल्ट जो है वो अच्छा ही रहे। आज के बाद आप लोगों को काफ़ी गाड़ियों के साथ सांसद जो उम्मीदवार हैं वे दिखेंगे। आज के बाद आप लोगों को कार्यकर्ताओं में भी एक जोश दिखेगा। आज के बाद लोगों में एक उत्साह भी दिखेगा और हर की जुबान पे यही चमकेगा कि भैया अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि एक महीना ये ऐसा होगा जिसका काफ़ी लोगों को इंतजार था। पत्रकार तो जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता जो है पत्रकारों को भी अंदर की बात नहीं बता रही थी और इसलिए नहीं बता रही थी भैया पहले टिकट डिक्लेयर हो गए, आचार संहिता लागू होगी, मतदान कब होगा, तारीखों का ऐलान होगा, तभी बताएगी जनता भी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी अंदर जाकर सवाल पूछे, लेकिन जनता बिल्कुल भी बताने में असमर्थ दिखी। दोस्तों सीधा आपको पॉइंट पर लेकर आता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। आपको सीधा कैराना लेकर आता हूं और सीधा पॉइंट की न्यूज़ देता हूं। एक तरफ इकरा हसन की काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति चल रही है, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी जी की मजबूत स्थिति चल रही है और इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी एक पिछड़े समाज के नेता पर भरोसा किया है, यानी कि बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं वे नेता, क्योंकि उनके पास भी समीकरण है। और इकरा हसन मजबूत यहां पर हो गई कि भैया अकेली मुस्लिम प्रत्याशी रह गई, क्योंकि अगर मुस्लिम प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से आ जाता तो फिर इकरा हसन की सिचुएशन बहुत आउट रहती। अब खेल नया है, अकेली मुस्लिम रह गई है और मुस्लिमों में एक हिसाब चल रहा है, उनकी लोकप्रियता काफ़ी है और हर आदमी की जुबान पर खासकर मुस्लिमों में इकरा हसन है। इकरा हसन के अलावा किसी को वोट देना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं तो 4 महीने से बोल रहा हूं कि मुसलमानों का भैया ऐसा रुझान बना हुआ है कि इकरा हसन को ही वोट करेंगे। उड़ी इस कैराना लोकसभा में कि भैया MIM पार्टी भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है और कैंडिडेट भी बड़ा मजबूत है, काफी लोकप्रिय भी रहा है। लोकप्रिय तो ये रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा से वे चुनाव लड़े और 3000 प्लस वोट ले गए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को हराने में कामयाब रहे। अब वही भाजपा की भी टीम कहने वाले भैया अब फिर मैदान में आ चुके हैं। पहले तो चुनाव लड़े एक विधानसभा से, अब चुनाव की तैयारी करने लगे हैं पूरी इस कैराना लोकसभा की। नाम है रिजवाना बेगम। आप लोग जानते होंगे से भी कि भैया जब ब्रांड बन गया था रिजवाना बेगम नाम, जब चुनाव 2022 का था और तब तो इन्होंने इस नाम ने बहुत मतलब एक नाम कमाया है, इस नाम ने एक नाम कमाया है। जब भी हम सवाल पूछते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं तो यही चीज आती है कि इकरा हसन के लिए बड़ी मुश्किल है भैया ये नाम भी, क्योंकि जितनी भी वोट ले जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव नहीं जीत सकती, भैया चुनाव भी जीत जाती है, क्योंकि जो भी पार्टी से खड़ा होता है या निर्दलीय भी खड़ा होता है वो हारने के लिए कभी नहीं खड़ा होता। वो ये सोचता है कि हम लोगों का टिकट होगा तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत पीछे रह जाएगी, कुछ भी हो जाता है, देखो आगे की बात होती है वो। और टिकट लेकर में आती है और 10-20 हज़ार वोट भी मिल गया तो भैया बहुत बैठता है। और इस कैराना लोकसभा में MIM के इतने मुस्लिमों में दीवाने भी है, इतने कार्यकर्ता भी है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने वाले लोग हैं। वे कहना ही नहीं चाहते, देना ही नहीं चाहते किसी और अन्य पार्टी को वोट, जो उनको समझ गया तो उन्हीं को वोट करेगा। और मुसलमानों में एक ट्रेंड है कि भैया जब भी चुनाव होगा तभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जो भी प्रत्याशी आएगी तो एक ही अपने में हो जाता है भाई ये बीजेपी की बी टीम है। अगर ये यहाँ पर कैराना लोकसभा में आ जाती है चुनाव लड़ने के लिए तो फिर
इकरा हसन के लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि अब तक तो एक ही टेंशन थी कि भाई अदर वोट कहाँ से आएगा, मुसलमान मेरे पीछे सब है, लेकिन ये टेंशन थी कि अदर वोट कब आएगा। अब टेंशन बढ़ गई है कि हमारी जो वोट थी, मजबूत वोट है, उसमें सेंध लगनी चालू हो गई है। अगर आप रिजवाना बेगम के फैन हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इकरा हसन के फैन हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो मेरे चैनल को कमेंट करें। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।